अनन्य जन्मों के धर्म कर्म अर्जित हुए का फल है। जो जीव ने जन्म जन्म में कोई पुण्य कर्म करे होंगे, उन्हीं को इस सद्कार्य का करने और कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैंने भागवत के मातम में भी आपको बताया था, और अधिक मास में भी श्रीमद् भागवत की कथा का या कोई भी सत्कर्म करने का हजारों लाख गुना फल प्राप्त होता है। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। मनुष्य जन्म परमात्मा ने, प्रभु ने कृपा करके हमको दिया है, और मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। परमात्मा की प्राप्ति हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। कर्म से, भक्ति से और ज्ञान से। यानी कि हमारे जीवन में यदि सत्कर्म होगा और किए गए कर्मों से हम बंधन से मुक्त होंगे, हम अपने जीवन में जो कर्म किए होंगे उनको परमात्मा को समर्पित कर दिए होंगे, तो हम कर्तापन से भिन्न होकर कर्म करने पर, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के जो कर्म करे, ऐसा कर्म यदि हमारे जीवन में हमारे ऊपर लागू हो तो समझना कि ये परमात्मा की प्राप्ति का एक मार्ग है, एक रास्ता है। इसको कर्म योग कहा है। और जो कर्म योगी होता है, जो निष्काम कर्म करता है या सत्कर्म करता है, शुद्ध मन से जो कर्म करता है, ऐसा करने से ही हृदय में भक्ति आती है। भक्ति का वास ही शुद्ध कर्म से, सत्कर्म से होता है। और जब भक्ति हृदय में आ जाती है और फिर वह भक्त जो है भगवान को रिझाने के लिए कभी गाता है, कभी नृत्य करता है, कभी रोता है, कभी अपने मन की बात भगवान के प्रभु के आगे बोलता है। मन करता है तो राजी होकर बात करता है, मन करता है तो लड़ भी पड़ता है भगवान से। ऐसा भाव भक्तों के अंदर जब आ जाता है तो उसको कहते हैं भक्ति योग। और उस भक्ति से प्रसन्न होकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति करते करते, सत्कर्म करते करते फिर स्वतः ही भगवान की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की भक्ति, ज्ञानी व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि वो मुझे सर्वप्रिय है। तो ये 3 रास्ते, ये 3 योग भगवान की प्राप्ति के हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा आप सुन रहे हैं, ये कथा तीनों योगों का रास्ता खोलती है। श्रीमद् भागवत की कथा में कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। इस कथा में कर्म योगियों की भी कथा है, भक्तों की भी कथा है और ज्ञानियों की भी कथा है और भगवान की भी कथा है। ये वो कथा है। ये कथा का श्रवण करने का हम सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए
और कहना चाहिए कि हे प्रभु, इस तरह का सत्कार्य, इस तरह का यज्ञ, इस तरह का आयोजन हमारे जीवन में बार 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 आता रहे। ये हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना यदि प्रभु सुन लेंगे तो इस तरह का आयोजन, इस तरह का सत्कर्म, इस तरह का ज्ञान यज्ञ हमेशा प्रभु की कृपा से जीवन में आता जाएगा। और जब ऐसा जीवन में आएगा तो हमारा कल्याण भी अवश्य होगा। आइए अब आगे भागवत की कथा को प्रारंभ करते हैं। कल आप लोगों ने विदुर भक्त की, ध्रुव भक्त की कथा सुनी, अभी भक्तों की कथा चल रही है। और इस प्रकार अनन्य प्रकार की कथाएं जो हैं भागवत में आई है। आज भी बहुत सारी कथाएं हैं। पापी अजामिल की कथा, अब आपको आश्चर्य होगा कि कर्म योगी की भी कथा भागवत में, भक्त योग की भी कथा भागवत में, ज्ञान योग की भी कथा भागवत में, लेकिन ये पापी अजामिल की कथा भागवत में कहाँ से आ गई? देखिए, जो भी कथा भागवत में है उसके पीछे कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई उसके पीछे तात्पर्य है। पापी अजामिल अच्छे संस्कार परिवार में जन्म लिया, परिवार से संस्कार मिले, कर्म योग के, भक्ति योग के, समय बीतता गया, वह मंदिर जाता, पूजा अर्चना करता, सत्कर्म करता, लेकिन इस जीवन में कोई भरोसा नहीं है भाई कि कब हमारा मन परिवर्तन हो जाए, कब हमारी जीवन क्रिया परिवर्तन हो जाए। अच्छा करते करते बुरा करने लग जाए या बुरा करते करते अच्छा करने लग जाए। वाल्मीकि जी बुरा करते करते अच्छे में अच्छे कर्म करने लगे और वो आदि कवि कहलाए। ऐसे ये अजामिल पहले संस्कारी परिवार में जन्म लेके अच्छे सत्कर्म करता था, बाद में जाके एक दिन अपने आंखों से पाप होते देख लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तभी मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो शरीर के अंदर जो हमारे नेत्र हैं जिनसे हम देखने का काम करते हैं, ये हमारे शरीर का मेन द्वार है, मेन द्वार, मेन गेट। और इन नेत्रों से ही व्यक्ति पुण्य कमाता है और इन नेत्रों से ही पाप कमाता है। नेत्रों के द्वार से हमारे हृदय में पुण्य प्रवेश करता है और नेत्रों के माध्यम से ही हमारे हृदय में पाप भी प्रवेश करता है। ये आपकी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार, जैसे हमारी मनोवृत्ति होती है वैसे ही हमारे नेत्रों की दृष्टि से ही हमारे हृदय में, चाहे आप भक्ति ले लो, चाहे आप भगवान का दर्शन कर लो, और चाहे इन नेत्रों से समाज की या किसी भी प्रकार की जो गंदगी है, जो बुराइयां हैं, वो अंदर ले लो। ये नेत्र जो है मेन द्वार हैं हमारे शरीर के, हमारे हृदय में प्रवेश कराने के। और हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो विराजमान हैं। अब ये तो एक मंदिर है, मंदिर में सफाई कर लो या गंदगी कर लो, वैसे तो देखा जाए मंदिर में सफाई होनी चाहिए। जितना स्वच्छ और साफ मंदिर होगा उतना ही आनंद आएगा, उतने ही भगवान प्रसन्न होंगे। तो पापी अजामिल कि एक दिन उसने पाप होते देख लिया। मैंने पहले भी कहा था कि पाप होते नहीं देखना, हो सके तो क्षमता हो तो पाप होते देखो तो रोक दो, बल हो तो रोक दो,
और यदि आप में बल नहीं, आप में कोई क्षमता नहीं, तो फिर वहां से उठकर चले जाओ। एक बार यही प्रसंग जो है पितामह भीष्म ने भगवान से किया था, प्रभु मुझे एक बात बताइए, मुझे मेरे खुद के 100 जन्म याद हैं और 100 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, तो अब आप ये बताइए 18 दिन हो गया मुझे बानों के सैया पर कष्ट सहन करते, ये कौन से जन्म का फल है? आप भी कहते हो और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जब कोई जीव कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, तो बोले कि ये पूर्व जन्म का फल है भाई। तो पितामह भीष्म बोलते हैं भगवान से कि महाराज मेरे ये कौन से जन्म का फल है, 100 जन्म तो मेरे को खुद याद है, मैंने कोई पाप ही नहीं किया। तो भगवान ने इतना सुंदर जवाब दिया पितामह भीष्म को, जो वास्तविक जवाब था। बोले पितामह आपने कोई पाप नहीं किया है, बिल्कुल सत्य है, और 100 जन्मों तक नहीं किया, ये भी सत्य है, लेकिन इतना तो बताऊंगा और अब आपको महसूस भी कराऊंगा कि जिस समय दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था और उस समय पर आप वहां बैठे देख रहे थे। ठीक है, आपने कोई पाप नहीं किया, आपने नहीं किया वो काम, लेकिन आपने वो पाप होते देखा है। इसलिए पाप करना पाप है, लेकिन पाप का देखना, पाप का सुनना, ये महापाप है। तो पितामह आपने पाप नहीं किया, पर महापाप तो किया है, और उसी का परिणाम ये है कि जो 18 दिन बानों के सैया पर आप कष्ट सहन कर रहे हैं, क्योंकि पाप के फल से ही कष्ट मिलता है, पाप के फल से ही दुख मिलता है। तो पापी अजामिल ने पाप होते देखा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो पापाचारी हो गया। एक दुराचारी वैश्या के साथ में पापी अजामिल ने विवाह कर लिया और उसके साथ रहते हुए फिर वो धर्मात्मा और पुण्य आत्मा का त्याग कर और पापी आत्मा हो गया, पाप करने लगा, अत्याचार दुराचार करने लगा, चोरी का माल घर में ला के खाने लगा। समय बीता, भगवान हमारी सबकी चिंता करते हैं भाई, और उसकी ज़्यादा चिंता करते हैं भगवान जो भगवान की भक्ति करता है। ऐसे तो वो लुटेरों, अत्याचारों, दुराचारियों का सभी का उनको एक जिम्मेदारी है, ठेका लिया है, सबको खिलाना पिलाना है और सब कुछ देना। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, वो सबको समान रूप से देते हैं, लेकिन भक्तों पर विशेष कृपा भगवान करते हैं। तो पापी अजामिल ने अपने बचपना के जीवन में जो पुण्य कर्म किया था उस पर भगवान को दया आ जाती है। एक दिन भगवान नारद जी को बुलाकर कहते हैं कि नारद जी आप भ्रमण करते रहते हो, इधर उधर सब जगह दौड़ते हो और जहाँ जाते हो वहीं जीवों का कल्याण करते हो, तो आपके नज़रों से वो जो अजामिल जो मेरा भक्त है वो कैसे आपसे चूक गया, उसका आपको कल्याण नहीं करना क्या? नारद जी ने कहा महाराज वह तो पापी है, वो भक्त तो आपका पहले था, वो भूतपूर्व भक्त हो गया, लेकिन अब वर्तमान में वो भक्त नहीं है, वो पापी है। भगवान ने कहा कि उसने मेरा नाम लिया था, मुझे उसकी याद आ रही है, वो भटक गया, वो गलत रास्ते पर चल गया, पर अब उसका समय नज़दीक आ रहा है, मृत्यु उसको आने वाली है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि उसका कल्याण हो। और भगवान ने कृपा करके नारद जी को अजामिल के पास भेज दिया। अजामिल से और नारद जी की बहुत नोक-झोंक हुई। अजामिल नारद जी को अपने घर में नहीं
आने देना चाहता था, लेकिन नारद जी ने युक्ति मुक्ति से अजामिल से नोक झोंक के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा बहुत सारी बातें की। और वापस जाते समय अजामिल से नारद जी ने कहा कि अजामिल देख, तू अब संतों का सम्मान नहीं करता, भक्ति नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, पाप कर्म पर तू उतर आया है। इससे तेरा पतन होगा, तुझे नरकों में वास होगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। पर चल, तू अब हमारी बात नहीं मानता है तो हमारे कहने से एक काम तो जरूर कर देना। अजामिल बोला, क्या? बोले कि हम संतों की कृपा से तेरे घर में कुछ समय के बाद एक पुत्र होगा, उसका नाम तो नारायण रख देना। अजामिल बोला, क्यों? नारायण से मेरा क्या मतलब है? मेरा मन जो होगा वो रखूंगा। नारद जी कहते हैं कि नहीं, बस यही तो हमारी बात मान ले, नारायण ही नाम रखना। अजामिल की पत्नी धीरे से आकर अजामिल का हाथ पकड़कर अलग ले गई। बोले कि महाराज देखो, संतों की कृपा हो रही है, असंतों की कृपा से, क्योंकि अजामिल बूढ़ा हो चुका था और उसके घर में कोई संतान नहीं थी। अब संतान के न होने से अजामिल को इसका थोड़ा अफसोस था, पछतावा सा था। अजामिल की पत्नी के मन में एक भाव आया, बोले कि ये तो संत की कृपा हो रही है, संत घर में आया है और संत अपने मुख से कितने सुंदर वचन बोल रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। कुछ समय बाद हमारे घर में पुत्र आएगा और पुत्र का नाम नारायण रखना। ये पापी फिर नहीं मान रहा है। तो अजामिल की पत्नी हाथ पकड़ के अलग ले जाके कान में बोली, मान जाओ, बहुत सुंदर अवसर है, संत आए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको केवल एक ही तो काम करना है कि नारायण नाम रखना है, बस। खैर, पत्नी की बात अजामिल मान गया। संतों का, नारद जी का आशीर्वाद से कुछ समय बाद अजामिल के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नामकरण की बात आई। अजामिल फिर थोड़ा चाह रहा था कि नारायण की जगह कोई और नाम रखा जाए, पप्पू रख लें, टिंटो, पिंटो, चिंटो, हैं, ये नाम रख लिया जाए, नारायण नहीं। नारायण तो बड़ा नाम है, छोटा सा नाम होना चाहिए, मुख से बोलना ही ना पड़े, ऐसा छोटा सा नाम। पहले के लोग अपने बच्चों के नाम आचार्य लोगों से, गुरु लोगों से कराते थे, और वो नाम जो आचार्य लोग, जो गुरु लोग नाम देते थे, वो उस नाम में वो सार होता था, वो रहस्य होता था कि यथा नाम तथा गुणौ, जैसा नाम होता था वैसा उसका गुण होता था। लेकिन आज आचार्यों में, गुरु में तो कोई विश्वास है नहीं। वो उनसे नामकरण कराएंगे तो वो तो ऐसे ही नाम रख देंगे, राम सिंह, श्याम सिंह हैं, और ये तो बड़े नाम हैं। इसलिए छोटा सा नाम पसंद होता है तो अपनी मर्जी से नाम रखते हैं लोग, और उस नाम का कोई अर्थ नहीं होता है। और जब नाम का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, तो भैया अभी बोला ना, यथा नाम तथा गुणो, वह जैसा नाम वैसा उसका गुण। फिर आगे जाके अपने माँ बाप को सिखाता है सबक, हैं। खैर, नामकरण की बात आई तो अजामिल की पत्नी ने समझा दिया, स्वामी मालिक नारायण नाम ही रख दो, देखो संतों की कृपा से तो हमारे यहाँ पुत्र आया है। अजामिल ने नारायण नाम रख दिया। वृद्ध अवस्था में पुत्र हुआ था, वैसे ही पुत्र के प्रति, संतान के प्रति हर किसी माता पिता का प्यार होता ही है, ममत्व होता ही है। लेकिन यहां तो वृद्ध अवस्था में संतान का मुंह देखने को मिला, नारायण नाम रखा।
बस अब तो फिर क्या था, अजामिल बार बार नारायण जब छोटा सा था कभी गोदी में बैठाता, नारायण नारायण पुकारता, कभी लेट जाता तो अपने पेट के ऊपर अपने हाथों में लेके उछाल उछाल करके बोलता नारायण 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 नारायण। थोड़ा बड़ा हो गया, नारायण इधर आ, नारायण उधर जा, नारायण ये कर, नारायण वो कर, हर दम नारायण 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 मुख से निकलता रहता। तो सज्जनों बताओ, अब नारायण नाम और किसी का तो हो नहीं सकता, नारायण नाम तो भगवान का ही हो सकता है। इसलिए पहले के हमारे महापुरुष लोग, बुजुर्ग लोग भगवान के नाम पर नाम रखा करते थे अपने बच्चों का, कि बच्चों के बहाने वैसे तो नाम लिया नहीं जाता भगवान का, पर अपने बच्चों के बहाने कम से कम अपने मुख से भगवान का नाम तो लेगा। आजकल वो सिस्टम सब खत्म हो गया। तो नारायण 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 करता अजामिल, अंतिम समय आया, यम के दूत आ गए, प्राण लेने लगे। पापी व्यक्ति जो होता है वो मृत्यु से बहुत डरता है। दिन रात उसको एक ही चिंता रहती है कि कहीं मृत्यु ना हो जाए, मौत ना हो जाए। मौत से डर किसको लगता है? पापी को। अजामिल की मृत्यु आई, यम के दूत आए। पापी व्यक्ति को यम के दूत ले जाते समय बहुत सताते हैं, भाले चुभ होते हैं बॉडी के अंदर, नोकदार हथियारों से यम के दूत यातनाएं देते हैं। तो जैसे यमदूत यातना अजामिल को देने लगे तो अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसको चिल्लाने लगा? किसको बोलने लगा? भगवान में तो विश्वास था नहीं, भगवान को तो जानता नहीं था, भूल चुका था। और कोई संत महापुरुष कोई भी किसी का भी सानिध्य भी नहीं था। बस उस समय पर सामने केवल पुत्र दिखाई दे रहा था, पुत्र के प्रति ममत्व भी था, मोह भी था, आसक्ति भी थी, और उसको लग रहा था कि इस समय मेरी रक्षा मेरा पुत्र ही कर सकता है, मेरा पुत्र ही मुझे बचा सकता है। इसलिए अजामिल जोर जोर से बोलने लगा, नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजो नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। अजामिल ने नारायण 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 जैसे किया तो भगवान के जो दूत थे उन्होंने देखा कि मरने वाले व्यक्ति के पास यम के दूत उसको यातना दे रहे हैं और वो अपने मुख से नारायण नारायण बोल रहा है। ऐसा तो कभी है नहीं, ये तो शास्त्रों के और भगवान के विधान के विपरीत मामला है। अंतिम समय में, मृत्यु के समय में यदि कोई भगवान के नाम का गुणानुवाद सुमरण करे तो यम के दूत क्या कोई भी उनके पास नहीं आ सकता, मृत्यु ही टल जाती है। या फिर भगवान उसको विमान भेजते हैं, अपने धाम में बुला लेते हैं सीधे सीधे। तो नारायण के दूतों को आश्चर्य हुआ तो वो भी दौड़े आ करके यम के दूतों को मार मार के भगा दिया। छोड़ो इसको, छोड़ो। बोले कि पापी है, बोले पापी नहीं है ये। जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा वो पापी नहीं हो सकता। पापी व्यक्ति तो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, और यदि कोई नाम लेता है तो फिर वो पापी नहीं हो सकता। यम के दूतों ने कहा महाराज आपको पता नहीं, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने पुत्र का नाम ले रहा है, अपने पुत्र को नाम दे करके बुला रहा है। नारायण के दूत बोले वाह क्या कमाल की बात करते हो हैं? अरे नारायण तो भगवान का नाम है और किसी का नाम थोड़ी नारायण हो सकता है। चलो छोड़ो छोड़ो। नारायण के दूतों ने अजामिल को यम को दूतों से छुड़ा दिया। नारायण के दूत विमान में बैठकर आए थे। नारायण के दूतों ने कहा कि अब तुम पापी नहीं रहे, तुमने भगवान के नाम से अपना कल्याण कर लिया है। तुम्हारे गुणानुवाद को देख के हम प्रसन्न होकर यम के दूतों से बचाकर अब आपको अपने विमान में बैठा के भगवान के धाम आपको ले जाना चाहते हैं। तो अजामिल अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से मिलता है और आगे का जो जीवन का रास्ता है उनको उपदेश करता है, उनको कल्याण की बातें करता है। और बाद में अजामिल जो है भगवान के विमान में बैठ कर के और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो इसलिए यह भागवत में पापी अजामिल की कथा आई। भगवान का नाम ही एक ऐसा नाम है जो जीते जी हृदय में शांति लाता है, संतोष लाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो शांति है। शांति ऐसे नहीं मिलती है, पैसे से शांति नहीं मिलती है, किसी को नहीं मिली। शांति मिलती है भगवान के नाम सुमरण करने से, या बार बार भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा का श्रवण करने से शांति मिलती है। और शांति यदि जिसके जीवन में आ जाती है तो समझना कि उस पर प्रभु की विशेष कृपा है। इस तरह से आप लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं और आज बहुत सारी कथाएं भागवत में आपको सुनने को मिलेगी। जैसा समय होगा वैसे ही आप आगे कथा श्रवण करते जाएंगे। और अब एक और सुंदर कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। गजेंद्र एक हाथी का राजा होता है।
हाथी जो पशु होता है, उन सब हाथियों के ऊपर उन हाथियों का जो राजा था उसका नाम था गजेंद्र। एक बार गजेंद्र अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, झुंड के साथ जंगल में, वन में विचरण कर रहा था। और विचरण करते करते गजेंद्र को प्यास लगी। पानी की तलाश में वह एक सरोवर के पास जा पहुंचा और उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। गजेंद्र जैसे पानी पीने के लिए समुंदर यानी कि सरोवर की तरफ बढ़ा और पानी पीने को जैसे ही तैयार हुआ, वैसे ही मौका पाके उस ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और वह गजेंद्र में इतनी शक्ति थी कि वह उस बलशाली गजेंद्र को समुद्र की तल की तरफ अपनी शक्ति से खींचने लगा। अब गजेंद्र घबराया और जोर जोर से, जो गजेंद्र के साथ में उसके भाई बंधु परिवार के जो थे, झुंडों के बीच में जो गजेंद्र था और कई सारे हाथी गजेंद्र के साथ थे, तो गजेंद्र के चिल्लाने पर सब के सब हाथी गजेंद्र की रक्षा के लिए और गजेंद्र को पकड़ के बाहर की तरफ खींचने लगे। लेकिन वो सरोवर में जो ग्रह था मगरमच्छ, वो इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था कि कई हजार हाथियों का बल उस ग्रह के साथ था और वो उस बल से गजेंद्र को समुद्र की तल की तरफ खींचा जा रहा था। आखिर जब जो परिवार के जो मिलने सगे संबंधी, इष्ट मित्र जो भी गजेंद्र के साथ उस समय थे, वो सब के सब एकदम निराश हो गए। वो गजेंद्र को बचा नहीं सके। और जब गजेंद्र ने ठीक से देख लिया कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, मुझे यदि कोई बचा सकता है तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं, और मैंने बड़ा गर्व किया, बड़ा घमंड किया अपने परिवार पर, अपने सगे संबंधियों पर, अपने इष्ट मित्रों पर कि वो मुसीबत आने पर मेरी मदद करेंगे, समय आने पर मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन वह आज मैंने देख लिया कि कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सका। अब यदि मेरी कोई रक्षा करेगा तो केवल वो भगवान होगा। इसलिए गजेंद्र ने जो है भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। सज्जनों, माताओं, बहनों, यही स्थिति हम सबकी है। हम पहले घमंड से जीवन जीते हैं, बड़ा घमंड रखते हैं, हम सौंदर्य हैं, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, हम परिवार वाले हैं, हम इतने सारे लोग हैं। ज़रा देखो तो सही, कोई तिरछी नजर भी हमारे को देखे तो उसको ऐसा करे वैसा करे। तो ऐसी ऐसी बातें करता है ये आदमी, ये जीव। और जब एक समय ऐसा आता है कि परिवार के क्या, समाज के लोग साथ छोड़ देते हैं, परिवार के भी लोग साथ छोड़ देते हैं, और तो और क्या, पत्नी भी साथ छोड़ देती है, पत्नी के लिए पति साथ छोड़ देता है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं। और जब लगता है कि अब मैं अकेला रह गया और कोई मेरे को देखने वाला, मुझे बचाने वाला कोई और नहीं रह गया, तब वो भगवान के लिए कहता है कि हे भगवान, तू मेरा और मैं तेरा। अरे तब कहा तो क्या कहा, अब तू बूढ़ा हो गया है, तुझसे चला नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है,
अपने हाथ से तो पानी लेकर नहीं पी सकता है। तू दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। अब तेरी किसी को जरूरत नहीं रह गई है। जिधर देखता है उधर निराशा ही निराशा हाथ लगती है। और वो जब एकदम निराश हर प्रकार से हो जाता है, तब कहता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव। अब ऐसा तो उसने हमेशा बोला, लेकिन पहले जब ऐसा बोलता था तो गले से आवाज लगाता था, तुमेव माता च पिता तुमेव। लेकिन आज वो आवाज गले से नहीं, आज वो नाभि से निकल रही है। आज वो आवाज अंतर से निकल रही है, और अंतर से वो आवाज दे रहा है कि हे भगवान, तू मेरा और मैं तेरा। भगवान कहते हैं कि मैं तो तेरा था ही, पर तूने मुझे नहीं माना। आज तूने माना है, पर तब माना है कि जब तू किसी काम के लायक नहीं रहा। अरे एक बात बताओ, मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है या खिला हुआ फूल? आप सबका एक ही जवाब होगा कि खिला हुआ फूल अच्छा लगता है। मुरझाए हुए फूल को कोई पास में नहीं रखता है, कोई स्वीकार नहीं करता है। और जो खिला हुआ फूल जो होता है, यदि सामने किसी के पास होता है तो आप उससे मांग लेते हो। यदि आप किसी बागानी में घूमने गए हो और वहाँ खिले हुए फूल को आप देखते हो तो आपका मन ललचाता है, मैं इस फूल को तोड़ लूं। अब मौका लगता है तो आप फूल तोड़ भी लेते हो, क्योंकि वो सुंदर है। तो खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, ना कि मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है। तो जब हम खिले हुए फूल के समान होते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, तब तो हम भगवान का नाम लेते नहीं, तब तो हम उसका गुणगान करते नहीं, तब हम सुमरन करते नहीं। और यदि कोई संत पुरुष उसको बोल भी देता है कि अरे तुम्हें मानव जीवन मिला है, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम से ही तुम्हारा कल्याण है, तब सामने से वह बोलता है कि महाराज अभी तो हमारी उम्र छोटी है, अभी हमारी उम्र भगवान का नाम लेने की नहीं है, और अभी हमें गृहस्थी भी चलानी है, बड़े बड़े कार्य करने हैं, बड़े बड़े धंधे करने हैं। महाराज भगवान का नाम लेंगे तो ये सब धंधे ठप हो जाएंगे, हमारी गृहस्थी आगे कैसे चलेगी? अब जब उम्र आएगी हैं तो तब भगवान का नाम लेंगे। वो उम्र की इंतजार करते करते या तो उम्र आने से पहले ही बिना भगवान का नाम लिए पतन की तरफ चले जाते हैं, उनका कल्याण नहीं हो पाता है। और या उम्र रहती है तो बूढ़े अवस्था आ जाती है, और बूढ़ी अवस्था में तो भाई आप देखते ही होंगे जो हमारे घर के परिवार के बूढ़े रहते हैं उनसे नाम नहीं लिया जाता, बूढ़े होकर नाम नहीं लिया जाता। नाम भी भगवान का जवानी में ही लिया जा सकता है। शरीर निरोगी होता है तो ही भगवान का नाम आप ले सकते हैं। बीमार जब आप पड़ जाते हैं तब शरीर के अंदर अनेकों अनेक पीड़ा हो जाती है, तब उस पीड़ा में भगवान का नाम नहीं लिया जाता। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा का यदि आप नाम ले, उनको याद रखें, तो फिर जीवन में ऐसी कोई मुसीबत नहीं आती है। द्रौपदी ने भी तभी नाम लिया था जब उसने अपने पूरे परिवार को, पतियों को, गुरुओं को, अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, जब सबको देख लिया कि कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, तब उसने पुकारा था भगवान को। उसी प्रकार गजेंद्र भी आज जब देख लेता है कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान को याद किया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ओम हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणं 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 लगा दो प्रेम से नारायण हरि शरणं हरि शरणं लगा दो प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं लगा दो प्रेम से नारायण हरि शरणं हरि शरणं हम लगा दो प्रेम से नारा हरि शरणं 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 यही है एक मंत्र प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही है एक मंत्र प्यारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हम हरि शरणं 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 हम लगा दो प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं लगा दो प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और जब कोई भक्त भाव से मन से और सब प्रकार से निराश होकर के परमात्मा को याद करता है तो मेरे ठाकुर जी वो तो भक्त वत्सल है ना, इसलिए वो दौड़े चले हुए आते हैं। जब जब जिसने प्रेम से उसको पुकारा है तब तब वो दौड़ कर आया है। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हरि नाम कीर्तन किया, हरि नाम की पुकार करी तो हरि रूप में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए हरि हरि भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान आए थे, प्रकट हो गए। गजेंद्र ने भगवान का दर्शन किया। अब दर्शन करके गजेंद्र भगवान को प्रणाम करना चाहता है, पर उसी समय गजेंद्र के मन में एक भाव आया कि मैं भगवान को प्रणाम करूं पर खाली हाथ कैसे करूं, क्योंकि गजेंद्र भले ही पशु है पर इतना वो भी समझदार है, वो भी इतना जानता है कि यदि किसी भक्त को भगवान के मंदिर में जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी संत गुरुओं के पास जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान की कथा में जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि परमात्मा ने आपको कुछ लायक बनाया है, कुछ दिया है,
तो जो आपकी यथाशक्ति यथा श्रद्धा हो वही ले जाओ। और यदि भगवान ने आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको इस लायक बनाया ही नहीं, वो परमात्मा की कृपा आप पर हुई नहीं, और आप यदि मंदिर में जाएं, कथा में जाएं, किसी संत गुरु के पास जाएं, तो 2 पुष्प तो चढ़ा ही सकते हो। वो तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, आपके घर नहीं होंगे तो पड़ोसी से मिल जाएंगे, बाहर कहीं ना कहीं कोई फूल का वृक्ष आपको मिल ही जाएगा। 2 पुष्प ही ले जाओ। पर कहने का तात्पर्य कि खाली हाथ मत जाओ। खाली जाओगे तो खाली ही लौटना पड़ेगा, भरे जाओगे तो फिर भर कर आओगे, अनंत गुना लेकर आओगे। अब ये गजेंद्र पशु है, पर कितना समझदार है कि गजेंद्र जो है भगवान को प्रणाम करना चाहता है। भगवान सम्मुख खड़े हैं और गजेंद्र उसी समय विचार कर लेता है कि मैं खाली हाथ भगवान को कैसे प्रणाम करूं। अब गजेंद्र चारों तरफ जैसे दृष्टि डालता है तो सामने था तो थोड़ा दूर ही, पर एक कमल का फूल खिला हुआ दिखाई पड़ता है। तो गजेंद्र ने अपनी शक्ति से अपनी सूंड को फैलाई और वो कमल का फूल तोड़ा और फिर वह भगवान के चरणों में समर्पित किया। तब भगवान को प्रणाम किया। भगवान की स्तुति की, उनको वंदन किया। भगवान बोले, गजेंद्र क्या बात है, आपके चेहरे पर इतना भय क्यों? गजेंद्र ने कहा, प्रभु आप घट घट के वासी अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु इस समुद्र में, सरोवर में मैं पानी पीने आया था और इस समुद्र में रहने वाला जो ग्रह है उसने बलपूर्वक मेरा पैर पकड़ लिया और वो मेरा प्राण लेना चाहता है, और मैंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको याद किया है। आप आ भी गए हैं कृपा करके, तो अब बस मेरा तो आपके चरणों में यही मनोरथ है कि आप इस ग्रह से मुझे मुक्त कराइए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान गजेंद्र की बात सुनते हैं और उस बलवान गजेंद्र को अपने सुदर्शन चक्र भेजकर और उसी क्षण उसका गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र की उस ग्रह से तो रक्षा की, पर एक बात, गजेंद्र के शत्रु को, उस ग्रह को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मारा तो सही, पर मारकर कहाँ भेजा? सीधे सीधे अपने धाम को भेज दिया। यानी कि उस ग्रह को भी मुक्ति दी है भगवान ने। इसका मतलब भगवान मानो यह बताते हो कि गजेंद्र तेरा तो कल्याण हो ही गया, तेरी तो मुक्ति होगी ही, लेकिन मैंने उसको भी मुक्ति दी है जिसने तेरा पैर पकड़ा है। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का तो कल्याण करता ही हूं, पर मैं उनका भी कल्याण करता हूं जो मेरे भक्तों के चरण छूते हैं, जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ते हैं, मैं उनका भी कल्याण करता हूं।
तो गजेंद्र को तो मुक्ति दी है भगवान ने, पर गजेंद्र का पैर पकड़ने वाले ग्राह को भी मुक्ति दी है भगवान। भगवान ने गजेंद्र से कहा कि गजेंद्र अब बोलो, ग्रह से तो तुम मुक्त हो गए, अब तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। गजेंद्र ने कहा प्रभु अभी तो मैं अपने प्राणों की रक्षा का मनोरथ आपसे मांगा, पर अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं नहीं रहना चाहता, क्योंकि इससे ज्यादा सुंदर अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। ये एक मौका था, प्रभु ने जाने मेरे कौन से जन्म का तप था, जो मेरी पुकार से आप दौड़कर आ गए और मेरे सामने खड़े हो। और अब भी मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपसे वरदान मांगूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा धोखा होगा, बहुत बड़ी मेरे लिए मूर्खता होगी। प्रभु मुझे अब नहीं जीना है, नहीं रहना है, बस मेरे को एक ही मुझ पर कृपा कर दो कि अपने चरणों में जगह दे दो। अब मैं आपको धाम जाना चाहता हूँ। तब भगवान ने कृपा करके गजेंद्र को अपने धाम पहुंचा दिया। गजेंद्र का भी मोक्ष किया है भगवान। इस प्रकार आप लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है। एक छोटा सा कीर्तन भजन के माध्यम से। केतु भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। बड़ा ही सुंदर पावन अवसर चल रहा है महाराज श्री जी के मुखार बिंद से। हम और आप सभी मिलकर के इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति प्रतीक है राधा रानी का, और जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है, जब तक भक्ति नहीं हो पाती है। संतों की वाणी से बैठकर के हम पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। तो राधारानी जी ने ये आज अपने नाम का बैंक खोल रखा है। तो एक छोटा सा भाव रखने के लिए जा रहा हूं। कह दो राधा रानी सरकार की, इसके दे दो बस, फिर मेरा पकड़ लेना। कि खुल गया बैंक राधा रानी के नाम का, कि खुल गया बैंक राधा रानी के नाम का। बन के बैठा मैं निजर कानानंद गाँव का, बन के बैठा मैं निजर कानानंद गाँव का, बन के बैठा मैं निजर कानानंद गाँव का, बन के बैठा मैं निजर कानानंद गाँव का। खुल गया बैंक राधा रानी के नाम का, खुल गया बैंक राधा रानी के नाम का, खुल गया बैंक राधा रानी के नाम का, खुल गया बैंक राधा रानी के नाम का। बन के बैठा मैं कानानंद गाँव का, बन के बैठा मैं कानानंद गाँव का। खाता खुलवाने में
भक्तो लगता ना कोई खर्चा, लगता ना कोई खर्चा। ओ खाता खुलवाने में भक्तो लगता ना कोई खर्चा, लगता ना कोई खर्चा। देर करो ना जल्दी आके, देर करो ना जल्दी आके, भर लो अपना पर्चा, और भर लो अपना पर्चा पर्चा। घाटे का सौदा नाही, घाटे का नाही सौदा, खाता बड़े काम का, बन के बैठा मैनेजर आनंद गाँव 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 का। जरा ताली से संग अपनी सेटिंग है पूरे जीवन की, है पूरे जीवन की। कान्हा के संग अपनी सेटिंग है पूरे जीवन की, है पूरे जीवन की। बिना कमीशन लोन करा लो, बिना कमीशन लोन करा लो, बात नहीं टेंशन की, हर बात नहीं टेंशन की। कान्हा के संग अपनी सेटिंग है पूरे जीवन की, और बिना कमीशन लोन करा लो, बात नहीं टेंशन की। क्यों? प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता, लॉस नहीं काम का, बन के बैठा मैनेजर आनंद गाँव का, बन के बैठा मैनेजर आनंद गाँव का। सेविंग खाता तुम खुलवाओ या खुलवाओ करंट, या खुलवाओ करंट, या ओ सेविंग खाता तुम खुलवा लो, या खुलवाओ करंट, या खुलवाओ करंट। चक्रवर्ती इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवर्ती इंटरेस्ट मिलेगा, हर पल तुम्हें अर्जेंट, हर पल तुम्हें अर्जेंट। और एटीएम कार्ड मिलेगा, एटीएम कार्ड मिलेगा, तुम्हें राधा नाम का, बन के बैठा मैनेजर आनंद गाँव, बन के बैठा मैनेजर आनंद गाँव। छोटा छोटा विशाल भैया, छोटा छोटा। और राधा नाम के बैंक प्रचारक बन गए चित्र विचित्र, बन गए चित्र विचित्र। ओ राधा नाम के बैंक प्रचारक बन गए चित्र विचित्र, बन गए चित्र विचित्र। हर खाते पे मिले कमीशन, हर खाते पे मिले कमीशन, राधा नाम पवित्र, हर राधा नाम पवित्र। और राधा राधा गाओगे, कहते ना राधे राधे जपोगे तो चले आएंगे बिहारी। राधा राधा गाओगे तो पागलपन मुक्त मिलेगा, पागलपन मुक्त मिलेगा तुम्हें ब्रज धाम का। जरा एक बार दोनों हाथ उठा करके, बन के बैठा मैनेजर आनंद गाँव का, बन के बैठा मैनेजर आनंद गाँव का, बन के बैठा मैनेजर आनंद गाँव का, बन के बैठा मैनेजर आनंद गाँव
इससे आगे अब आप सभी समुद्र मंथन की कथा का श्रवण करेंगे। समुद्र मंथन की कथा अति रहस्यमयी कथा है, भाव में कथा है और ज्ञान में कथा है। एक बार की बात, देवलोक के राजा देवराज इंद्र ने एक सभा करने के बाद एक सुंदर शोभा यात्रा निकाली और उस शोभा यात्रा में समस्त देवी देवता सम्मिलित हुए। बाजे गाजे वाले भी आए। बाजे गाजे के साथ में बहुत सुंदर और विशाल समस्त देवी देवताओं के साथ यात्रा निकाली। इंद्र जो है हाथी पर बैठा है, अभिमान हो रहा है, मैं देवलोक का राजा इंद्र, इतनी सारे देवी देवता मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। अभिमान के साथ में यात्रा निकाली जा रही थी, यात्रा निकल रही थी। गुरु बृहस्पति जी को भी पता लगा। गुरु जी ने सोचा कि मेरा शिष्य है, सुंदर यात्रा निकल रही है, वह तो मेरा हमेशा ही सम्मान करता है, हमेशा ही गले माला पहनाता है, पर आज सुंदर अवसर है तो चलो मैं ही अपने शिष्य को माला धारण करा देता हूँ। क्योंकि गुरु का हृदय तो बड़ा माँ के जैसा वात्सल्य प्रेम होता है, करुणमय हृदय होता है। तो गुरु बृहस्पति जी हाथ में फूलों की माला लिए और देवराज इंद्र की जहाँ यात्रा निकल रही थी उस यात्रा में सम्मिलित होकर और गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के गले में माला डाल दी। अब इंद्र तो उस राजापन के अहंकार में यह भी भूल गया कि माला पहनाने वाला कौन है। अरे गुरु से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है और सतगुरु आप अलेख। अरे सतगुरु पूर्ण है, वो ब्रह्म है, और सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन में। आप लोग बोलते हो ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यदि आपके जीवन में गुरु ना हो तो आप क्या जाने भगवान कौन, क्या, कैसे। ये सब मार्गदर्शन तो गुरु ही कराता है, भगवान को तो गुरु ही जनाता है। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु का विशेष महत्व है भगवान की प्राप्ति में। इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरु को माना है हमारे महान पुरुषों ने। तो गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को माला पहनाई, लेकिन वो अहंकार में ये भी भूल गया कि माला पहनाने वाले मेरे गुरु भगवान हैं। इंद्र ने वो माला अपने गले से तुरंत उतारकर और जो हाथी चलाने वाला पीलवान होता है उसको दे दी, और फिर पीलवान ने उस माला को हाथी के गले के ऊपर डाल दी।
और हाथी मस्त होकर झूमता झामता चल रहा था, तो कुछ दूरी जाके और वो जो हाथी के ऊपर जो माला पड़ी थी वो नीचे जमीन पर गिर गई और वो हाथी ने अपने पैरों के नीचे कुचल दी। इस प्रकार गुरु का अनादर हुआ, गुरु का अपमान हुआ। हमारे शास्त्रों में कहा है कि यदि कोई कारणवश आपसे भगवान रूठ जाए और इधर आपने अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर रखा है, गुरु की आप पर कृपा है, तो तब उस रूठे हुए भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके आगे कहा है कि यदि गुरु आपसे रूठ जाए उधर आप भले ही कितना भगवान को पुकारो, कितना उसको याद करो, कितना उसके मंदिर जाओ, कितनी पूजा करो, लेकिन भगवान आप पर प्रसन्न नहीं हो सकता, आपको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपका गुरु आपसे रूठा हुआ है। भगवान कहते हैं कि जिसने मेरी तुझे पहचान बताई, जिसने तुझे मेरा साधन बताया, जाप बताया, जिसने तुझे मेरा नाम दिया, आज वह उस गुरु भगवान को तूने रुठा दिया, तो फिर मैं तो कौन हूं? कहने का मेरा तात्पर्य है कि गुरु की कृपा यदि हम पर है तो आपके जीवन में फिर कभी कोई मुसीबत या कभी कोई कमी नहीं आने वाली है। सर्वप्रथम गुरु, ठीक है आप गुरु का सम्मान नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, उनको नहीं पूज सकते, कोई बात नहीं, तब भी चलेगा, गुरु तब भी प्रसन्न रहेगा। बस गुरु की दो बात मानो, जो गुरु ने आपको उपदेश दिया है, जो नाम दिया है, उसका स्मरण करो, और भगवान की प्राप्ति का जो साधन, जो रास्ता आपको दिया है, उसको स्वीकार कर लो, उसको अपने जीवन में लागू कर लो। गुरु थोड़ी ही चाहता है कि तुम आकर मेरी सेवा करो या मेरी आरती उतारो या मेरी पूजा करो। गुरु ऐसा नहीं बोलता है, और यदि कोई ऐसा बोलता है तो व्यासपीठ से सच्चे अर्थों में कहूं, फिर वो गुरु नहीं है। गुरु स्वयं की पूजा नहीं कराता, गुरु भगवान की पूजा कराना सिखाता है, भगवान को प्राप्त कराने का साधन, रास्ता बताता है आपको। तो ये गुरु का सम्मान, आदर, भाव, सेवा आप कर सको तो करो, बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हो तो एक बात का ध्यान रखना, गुरु का कभी अनादर नहीं करना, कभी अपमान नहीं करना है? गुरु की बुराई मत सुनना, गुरु की बुराई सुनोगे, गुरु का अनादर करोगे, तो फिर भगवान भी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, तो अधोगति को प्राप्त हो जाओगे, नरक में वास करना पड़ेगा है? बड़ी महिमा है गुरु की। तो यहां देवराज इंद्र ने जो है गुरु बृहस्पति का अनादर किया। इस बात का गुरु को जब मालूम पड़ा बृहस्पति जी को, तो बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया। बोले कि देवराज इंद्र, तुम अहंकार के कारण, अभिमान के कारण तुमने जो है गुरु का अनादर किया है, तो जाओ श्रीहीन हो जाओ।
लक्ष्मीहीन हो जाओ, तुम्हारी जो संपदा है, जो अहंकार का कारण है, वो समाप्त हो जाए। अब गुरु के श्राप का उधर असुरों को पता लग गया। अब असुरों ने क्या किया कि देवलोक के राजा इंद्र पर चढ़ाई कर दी। असुर लोग गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की कृपा से उनको अति शक्ति प्राप्त हो गई थी, और अपनी शक्ति से जो है असुरों ने देवलोक के राजा इंद्र को परास्त करके और देवलोक का राज्य असुरों ने छीन लिया। देवासुर राजा बलि देवलोक के राजा बने। उधर जब देवता लोग परास्त हो गए तो अब वो एकदम अबलव की तरह रो रो के भगवान के चरणों में गिरे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, असुरों ने हमारा देवलोक का राज्य छीन लिया, प्रभु कोई ऐसी कृपा करो, पुनः वो छीना हुआ राज हमें प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा कि हे देवी देवताओं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों ने गुरु का अनादर किया है। जो गुरु का अनादर करता है तब उसको मैं भी स्वीकार नहीं करता। जाओ, तुम यहां से जाओ। और असुर लोग इस समय पर जो है गुरु की भक्ति करते हैं, और गुरु की कृपा से उनको वो शक्ति प्राप्त हो गई है कि जो तुम्हारा राज्य भी उन्होंने छीन लिया है। तुमने गुरु का अनादर किया। तो इसलिए बार बार देवी देवताओं ने भगवान को त्राहि माम बोलकर चरणों में प्रार्थना की, प्रभु अब आप हम पर कृपा करो, हम गुरु जी से क्षमा मांग लेंगे,